नहीं लगता। जितना बुरा भाई की अगर बहन नहीं तो भाई को इतना बुरा नहीं होगा जितना बुरा हमारी बहन को लगता। भैया लक्ष्मी ने कहा भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। दैत्यराज बलि ने कहा नहीं बहन कुछ तो मांग लो। भैया लक्ष्मी ने कहा देना चाहते हो भैया तो अपना पहरेदार तो मुझे दे दो। जैसे पहरेदार का नाम सुना मूर्छा खा करके जमीन पर गिर गया। मूर्छा झांकी तुड़ करके खड़ा हुआ, नेत्रों से आंसू निकल रहे। बहन क्या मांग लिया? भैया लक्ष्मी ने कहा भैया देने में कष्ट है तो मत दो। आज पर्व है और पर्व के दिन भाई को देने में अगर कोई कष्ट हो रहा है तो ऐसी चीज बहन को नहीं चाहिए। दैत्यराज बलि ने कहा बहन देने में मुझे कोई कष्ट नहीं। आज दैत्यराज बलि को रोना इस बात पर आ रहा है कि दैत्यराज बलि तू ये भूल गया कि तुम्हारा पहरेदार तुम्हारा चौकीदार नहीं, तुम्हारा वो बहनोई है। वो एक दैत्यराज बलि आज तुमने अपने बहनोई पर चौकीदारी करवा ली। धिक्कार है बलि। सेवक से कहा जाओ बुला करके लाओ। आज सेवक चौकीदार को लेकर के जब पहुंचा दंडवत चरणों में गिर गया। महाराज मुझे क्षमा कर देना, बहनोई का दरबार बहनोई का दर्जा तो सिंहासन पर बैठा करके मैं आपका तिलक करता, लेकिन महाराज मैं पहचाना नहीं कि आप मेरी बहनोई हो। आज मुझे क्षमा कर दो। भगवान सामने प्रकट हो गए, हृदय से लगाया दैत्यराज बलि अभी तक तो हम तुम्हारे यहाँ सतत में पहरेदारी देता था, आज से लक्ष्मी नारायण दोनों लोग तुम्हारी पहरेदारी करेंगे। आज वरदान देकर के भगवान जैसी वैकुंठ में पहुंचे तो आज देवताओं ने घी का दीपक जलाया। हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान पुनः वैकुंठ में पहुंचे। दीपावली का त्योहार हम लोग मनाते नहीं मनाते, वो आने वाली है। तो दीपावली का त्योहार हम क्यों मनाते भैया? राम जी रावण को मार करके अयोध्या वापस आए, इसलिए तो मनाते हैं। ये भी प्रमाण है कि राम जी वापस आए, इसलिए हम दीपोत्सव मनाते हैं, दीपावली का उत्सव मनाते हैं। दूसरा प्रमाण मिला कि आज दैत्यराज बलि के यहाँ से लक्ष्मी नारायण दोनों लोग वैकुंठ में पहुंचे तो देवताओं ने दीप उत्सव मनाया। लेकिन विचार इस बात पर करो, दीपावली आने वाली है, किस तारीख की है? राम जी अयोध्या वापस आए। राम कौन थे? राम भगवान थे, भगवान जी थे, सीता मैया थे। तो जब वापस आए आप दिल्ली से कतरौली आए तो पूजन आपका होना चाहिए कि पड़ोसी का होना चाहिए? भैया राम जी मैया सीता लक्ष्मण भैया वापिस आए तो पूजा किसकी होनी चाहिए? राम जी की होनी चाहिए कि लक्ष्मी जी की होनी चाहिए? तो राम जी की क्यों नहीं करते, लक्ष्मी जी की क्यों करते? ये भी बात सत्य है कि राम जी वापस आए। कई प्रमाण मिले दीपावली की। एक दिन मैया लक्ष्मी बैठी, कार्तिक की अमावस्या को मैया लक्ष्मी समुद्र से निकली, भगवान के साथ इनका विवाह हुआ, इसलिए लक्ष्मी जी का हम पूजन करते। मैया लक्ष्मी बैठी, भगवान नारायण ने कहा प्रभु सभी लोग अपनी शादी की सालगिरह मनाते हैं, आप मनाते हो? सब मनाते हो, तुम क्यों नहीं मनाते हो? तो भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी चिंता ना करो, तुम्हारी शादी की सालगिरह संसार में सभी लोग मनाएंगे। कार्तिक की अमावस्या को मैया लक्ष्मी के साथ भगवान का विवाह हुआ, इसलिए कार्तिक की अमावस्या को हम दीपावली मनाते और मैया लक्ष्मी का पूजन करते। अब मन में शंका इस बात पर होती है, शादी की सालगिरह भगवान की मर रही है तो पति की पूजा होनी चाहिए कि लड़कों की? उनकी होनी चाहिए, भगवान नारायण की होनी चाहिए। और पूजा हम किसकी करते हैं? गणेश जी की करते हैं।
विष्णु भगवान की नहीं करते दीपावली, लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते। तो गणेश जी कहां से आ गए बीच में? गणेश की पूजा में इसलिए करते हैं कि बुद्धि के दाता गणेश हैं, बुद्धि के देने वाले गणेश जी हैं। वो घर में कितनी भी लक्ष्मी हो, वो अगर बुद्धि नहीं है तो लक्ष्मी कोई काम की नहीं होती। इसलिए दीपावली को हम पूजा करते हैं लक्ष्मी जी के साथ में गणेश जी की, कि प्रभु गणेश जी महाराज आप बुद्धि देना, तब मैया लक्ष्मी मेरे यहाँ आना। लक्ष्मी आ जाए बुद्धि ना हो तो 22 नंबर जाना, कितने नंबर की गठरी। इसलिए दीपावली को लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। धनतेरस आने वाली है, धनतेरस। धनतेरस को क्या क्या खरीदना चाहिए? क्या क्या खरीदना चाहिए? सभी लोग ध्यान देना। धनतेरस को अभी तक अगर नहीं लेते हो तो आज नोट कर लेना, जरूर लेना। प्रतिवर्ष धनतेरस को झाड़ू लेनी चाहिए। धनतेरस के दिन बर्तन लेने चाहिए। धनतेरस के दिन कमल गटका लेना चाहिए। धनतेरस के दिन खड़ी हल्दी लेनी चाहिए। धनतेरस के दिन खड़ी धनिया लेनी चाहिए। धनतेरस के दिन नमक लेना चाहिए। इतनी चीजें कम से कम लेना चाहिए। शायद 5-5, 10-10 रुपए की लो। एक झाड़ू ले लो। क्या लेना चाहिए? जोर से बताओ क्या लेना चाहिए? झाड़ू, नमक, कमलगट्टा, धनिया खड़ी, हल्दी की गांठें और बर्तन। वैसे तो बर्तन चांदी के लेना चाहिए, पैसा नहीं तो भैया स्टील ही चलाओ। क्या कि चम्मच लो, लेकिन लेना जरूर चाहिए। धनतेरस आने वाली है, हमारे इनके भंडारे के भोर में धनतेरस पड़ जाएगी। दुकानदारों की चकाचक होगी, झाड़ू नहीं मिले है। बोले गोविंद भगवान के जय हो। लक्ष्मी का वास हो गया, लक्ष्मी मैया का विवाह हो गया, बलि बाबर चरित्र की कथा हो जाती है। इस तरीके से भागवत पुराण के 8 स्कंदों की कथा पूर्ण होती। नवम स्कंद में जब प्रवेश करते हैं राजन, तो सूर्यवंशी राजाओं की कथा आती। अच्छा, इतने लोग बैठे हैं, कितने लोग चाहते हैं कि हमारे घर में मैया लक्ष्मी का वास हो। पैसा बहुत कमाते पर रुकती नहीं है। लोग यही तो कहते, हमारा लड़का कमाए बहुत रहे, टिक नहीं रहो। सभी लोग चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी टेके। आज घुमा के देख लेना अपनी सेफ को, अपनी बकस को, जहां भी रखते हो आप। जैसे अपना पैसा अधिकतर लोग अब सेफ में रखते हैं। सभी के घर में हो गई सेफ में, बकस तो बंद ही हो गई। अगर बकस में भी रखते हो, सेफ का दरवाजा आप पूरब में, पश्चिम में सेफ रख देना, पूरब में तुम्हारी सेफ खुले। अरे पूरब है ना, ऐसी रख दोगे तो ऐसी तो इधर को मुख हो जाएगा। अगर आपकी सेफ का दरवाजा पूरब की ओर खुलता है तो आपके घर में लक्ष्मी आती है, नाना प्रकार में खर्च हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कहां चलेगी। लक्ष्मी मैया आई और नाना प्रकार में खत्म। आपने अपनी सेफ का दरवाजा पश्चिम की ओर कर दिया, इधर रख दो, इधर खुलेगी। और इधर की ओर जब लक्ष्मी मैया तो आएगी, क्योंकि हर घर में जाती है मैया लक्ष्मी। वो लक्ष्मी आई और आपकी वो लक्ष्मी बीमारी इत्यादि में खर्च हो जाएगी। आप अपनी सेफ का दरवाजा दक्षिण की ओर कर लेना, वो आपके घर में मैया लक्ष्मी आएगी। वो लक्ष्मी आपकी लड़ाई झगड़ा इत्यादि में खर्च हो जाएगी। इधर रखोगे, उत्तर की ओर मुख होना चाहिए। जब तुम सेफ को खोलो तो तुम्हारा मुख दक्षिण की ओर हो और तुम्हारे सेफ का दरवाजा
उत्तर की ओर हो तो मैया लक्ष्मी तुम्हारे घर में भी निवास करेगी। क्यों? उत्तर में किसका भंडारा है? उत्तर में कुबेर का भंडारा है, और जिसके घर में कुबेर का भंडार होगा उसके घर में कभी लक्ष्मी कम हो नहीं सकती। आज ही घुमा लियो मैया, आ रही दीपावली, साल भर फिर। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, रोज बता रहे लेकिन आदि भूल गई हूं। एक आदि ऐसी मैया हो जिन्हें चारों दिन की बातें याद हो। सुखदेव जी महाराज ने कहा, नमः स्कंद में जब प्रवेश किया तो सूर्यवंशी राजाओं की कथा आती। तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मैंने सुना सूर्यवंश में भगवान राम का जन्म हुआ, राम की कथा थोड़ी विस्तार से सुना देना। सुखदेव जी ने कहा, राजन सूर्यवंश बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि सूयितामो माने भूवंशा प्राचुर्येण परमो तपो ना सकते विसर्तो वक्तम वर्षो सते रवि। सूर्य वंश इतना बड़ा है, सूता मानवो वंशा प्राचुर्येण परम तपो ना सकते विसर्तो वक्तम वर्ष सते रवि। एक राजा की कथा 100 साल में पूर्ण नहीं होगी, और भागवत तो सप्ताहिक होती तो कहां से पूरी हो जाएगी? हो जाएगी भैया। तो कहीं पर संक्षेप, कहीं पर विस्तार होगा। ए राजन, सूर्यवंश में भगवान ने विचार किया, एको हम बहुश्यामी नावी पर कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा से वैवस्व मनु बढ़े। इनका वंश जब आगे बढ़ा तो महाराज श्राद्ध मनु हुए। श्राद्ध मनु की पत्नी है जिसका नाम है श्रद्धा। इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं, तो इन्होंने वशिष्ठ जी महाराज से पूछा। वशिष्ठ जी ने कहा, पुत्र करवा लो, ब्राह्मण के यहाँ जाओगे तो हवन कराओ, नावते के ढंगा जाओ तो परीत लगो। यही तो होता है महाराज, कर दो पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ की तैयारियां हो रही है। आए ब्राह्मण लोग करने के लिए। श्राद्ध मनु से पूछा, संकल्प महाराज किसका बोला जाए? श्राद्ध मनु ने कहा, पुत्र का संकल्प हो जाए। महाराज का जाना हुआ, महारानी का आना हुआ। ब्राह्मणों ने पूछा, महारानी किसका संकल्प हो जाए? महारानी ने कह दिया, महाराज बेटी का संकल्प बोल दो। बिटिया का संकल्प बोला गया तो समय आया तो उनके यहाँ बेटी हो गई। श्राद्ध मनु को मालूम पड़ा, दौड़ करके वशिष्ठ जी के पास पहुंचे। ए महाराज, आज मैंने जान लिया कि ब्राह्मण पाखंडी हो गए, मंत्र मिथ्या हो गए। क्यों? मैंने कहा था पुत्र का संकल्प बोलो, बेटी कहां से हो गई? वशिष्ठ जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने कहा, महारानी ने कहा था बेटी का संकल्प बोलो। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, श्राद्ध मनु से देखो सुना, महारानी की इच्छा थी बेटी हो जाए, और ब्राह्मणों से कहते हो कि ब्राह्मण पाखंडी हो गए, मंत्र मिथ्या हो गए। श्राद्ध मनु चरणों में गिर गए, प्रभु रक्षा करो। आज वशिष्ठ जी महाराज ने बेटी को बेटे में परिवर्तित कर दिया, जिसका नाम राजन सुद्धुम पड़ा। एक दिन राजा सुद्धुम शिकार खेलने के लिए जा रहा। हर राजा शिकार खेलते थे। एकदा धनियो विचरण मृग्याम बने। मृग की शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, ऐसी जगह पर पहुंच गए कि घोड़ा घोड़ी और सुद्धम नारी बन गए। राजा परीक्षित जी बोले, ऐसी जगह बताओ महाराज, आज जितने कतरोली में सब पटक दे भाई जगह तड़बो बन ब्याह करत फिरे। वो अम्ब का वन है। आज अम्ब का वन में ऋषि पहुंचे, नारी बनकर के घूम रहे। चंद के बेटा बुद्ध से मिलन हुआ। यहीं से जब विवाह हो गया तो 12 संतानें हुई। यहीं से प्रभुआ वंश आगे बढ़ा। लौट करके आए वशिष्ठ जी महाराज ने 1 महीना के लिए लड़का, 1 महीना के लिए नारी बना दिया। इनका वंश जब आगे बढ़ा, महाराज शरयाती हुए।
इनका वंश जब आगे बढ़ा तो महाराज शर्याती हुए। शर्याती की एक बेटी है जिसका नाम है सुकन्या। सुकन्या का विवाह चमर ऋषि के साथ में हुआ। और जब इनका वंश आगे बढ़ा, महाराज नभग के नाभाग और महाराज नाभाग के यहाँ महाराज अम्बरीश जी हुए। अम्बरीश जी को कौन नहीं जानता, 7 द्वीप के राजा हुए अम्बरीश। कि अम्बरीशो महाभागा सतदीपवती महिमो। भागवत में 2 लोगों से कहा, एक तो भागवती अच्छी और महाभाग बहुत अच्छे। अम्बरीशो महाभागा और स्वागतम वो महाभागा। भगवान कन्हैया जब महाराज कर रहे तो गोपियों से महाभाग कहा गया, वो इधर अम्बरीश जी के लिए महाभाग लिखा। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी के व्रत का नियम यह है, मैंने उस दिन भी बताया था, 10वीं एकादशी का व्रत नहीं होना चाहिए और एकादशी द्वादशी का व्रत होना चाहिए। और एकादशी के व्रत का ये नियम है कि ब्राह्मण को या कन्या को या संत को पहले जलपान करा दो, बाद में व्रत को पारायण करो। और यही महीना चल रहा था। कौन सा महीना चल रहा है? कार्तिक का। कि वृत्तांतिते कार्तिकी मासी, कार्तिक के महीने की एकादशी आ गई और इन्होंने दुर्वासा का निमंत्रण कर दिया। द्वादशी आ गई, 13 आने वाली और दुर्वासा नहीं आ रही। अम्बरीश जी ने पूछा, व्रत नहीं तोड़ा तो द्वादशी निकल जाएगी, क्या करें? तो ब्राह्मणों ने कहा थोड़ा जल ले लो, तुलसी दल लेकर के व्रत को पारायण कर लो। और इन्होंने यही करना चाहा, तुलसी दल लेकर के जैसी मुख की ओर लेकर सामने दुर्वासा। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अम्बरीश एक ब्राह्मण का निमंत्रण कर दिया बिना भोजन कराए, पहले कर रहे हो। आज ये ब्राह्मण बताएगा कि अपमान का क्या फल होता है। क्रोध में आकर के दुर्वासा ने जटा को उखाड़ा, जैसी जमीन पर पड़ता तो कृत्या नाम की अग्नि प्रकट हो गई। जाओ अम्बरीश को जला करके राख कर दो। भगवान नारायण ने सुदर्शन को भेज दिया, जिसकी गलती हो उसे सजा देना, क्योंकि दोनों भक्त अम्बरीश भी और दुर्वासा भी। यहीं पर एक चौपाई आती है, सभी लोग बोलते हैं, और किसी रामायण में लिखी नहीं होगी। कौन है? राम राम कहें बारंबारा, चक्र सुदर्शन है रखवारा। आज चक्र सुदर्शन रखवारा बनने के लिए आ गया। कृत्या नाम की अग्नि को पान कर लिया और दुर्वासा का पीछा कर लिया। दुर्वासा भागे ब्रह्मलोक, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सुदर्शन चक्र तो नारायण का। अम्बरीश जी निराश हो गए। दुर्वासा निराश होकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भोले बाबा से कहा प्रभु रक्षा करो। भोले बाबा ने जैसी सुदर्शन को देखा, बोले दुर्वासा हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। बोले क्यों? बोले इसलिए जाके घर में कभी लड़ाई ना होती हो। तो सभा में पंच बन के जा सकता, अब पंच बन के आप बैठे हो, घरेलू लड़ाई होती है, तो दूसरे का निपटारा कैसे करोगे? भोले बाबा ने कहा हमारे घर में इतना झगड़ा चलता है, संसार में किसी के घर में इतना झगड़ा नहीं होता। दुर्वासा बोले प्रभु बताओ आपके घर में कैसा झगड़ा? भोले बाबा ने कहा सुनो, पत्नी की बात कहें कि बेटों की? ये दुर्वासा हमारी पत्नी जानती है कि हमारी सवारी क्या है। भोले बाबा की सवारी क्या मैया? नादिया। और मैया पार्वती की सवारी शेर। नया को मौका लगो, शेर ने हार नादिया को गप्पो। और जब हमारी सवारी खराब हो जाएगी तो पत्नी में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? और पत्नी को रोए के बेटों को, हमारा बेटा गणेश जानता है कि मेरे पिता का यज्ञ पवित्र सर्प का है, और फिर भी इसने सवारी किसकी करी?
गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा नेकू मौका लगो सांप ने हाल गप करो। बाप बेटा में झगड़ा, एक लड़का को रोए रोए दुर्वासा दूसरो। खड़ानन ये जानता मेरे पिता का यज्ञ पवित्र सर्प का है, फिर भी सवारी किसकी की? मोर की। नेकू मौका लगो मोर ले गई। झगड़ा है भैया कि नहीं है? किसी के घर में इतना बड़ा झगड़ा नहीं होगा। दुर्वासा बोले प्रभु इतना बड़ा झगड़ा है तो पर कंट्रोल कैसे? बोले बाबा ने कहा दुर्वासा पुरुष बलवान नहीं होता, मनुष्य की भय बलवान होती है। भैया बात न बोलिए वो बहुत खराब है। दो हाथ तुम्हारे दो हाथ बाके, चार तो है नहीं किसी के, केवल भय बलवान होती है। दुर्वासा अगर नादिया बिगड़ जाए तो हम शेर रखे, नादिया सीधे रहना नहीं है, ढील दे रहे तो शेर के डर के कारण नादिया बिल्कुल सीधा। नादिया बिगड़ जाए तो शेर रखें, चूहा बिगड़ जाए तो सर्प रखें, सर्प बिगड़ जाए नादिया तो हम मोर रखें, मोर भी बिगड़ जाए दुर्वासा तो हम लड़के रखें, लड़के जब बिगड़ जाते हैं दुर्वासा तो हम भूत रखें, और भूत बिगड़ जाए दुर्वासा तो हम परीत रखें, और परीत भी जब बिगड़ जाते हैं दुर्वासा तो हम जब भभूत रखें। सारा खेल कैलाश पर्वत पर भभूत से होता। तो आज भी झाड़ने फूकने वाले आते, चाकू फेरो चारना फिरते, एक मटकी लाई खत्म भूत, भभूत से उतरता है आज भी भूत। ये दुर्वासा हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तो निराशो दुर्वासा, आज दुर्वासा जी महाराज निराश हो गए। पदम भगवतो यही हो, अब मुझे वैकुंठ चलना चाहिए। वैकुंठ में जैसे पहुंचे भगवान नारायण उठ के खड़े हो गए, ये दुर्वासा हम रक्षा नहीं कर पाएंगे। पासा ने कही सुदर्शन प्रभु आपको आप रक्षा नहीं कर पा रहे हो। भगवान ने कहा दुर्वासा मैं रक्षा इसलिए नहीं कर पाऊंगा कि अहिं भक्तो पराधीनो, ये दुर्वासा मैं भक्त के अधीन हूं। भक्त जैसा चाहता नारायण वैसा करता। अगर तुम्हें अपनी रक्षा करानी है तो अम्बरीश के पास जाओ। लौट करके अम्बरीश के पास जैसी दुर्वासा आई, अम्बरीश जी महाराज के चरणों में गिरना चाहते थे। दुर्वासा जैसी पास में आई तो अम्बरीश जी महाराज ने हृदय से लगाया, ब्राह्मण देवता क्या कर रहे हो? अपने पीछे खड़ा कर लिया, सुदर्शन के सामने हाथ जोड़ लिए। अम्बरीश जी महाराज ने कहा सुदर्शन, हे सुदर्शन जी महाराज अगर तुम्हें रक्तपान ही आज करना है तो आज एक ब्राह्मण का रक्तपान न करके आज एक क्षत्रिय का रक्तपान कर लो, क्योंकि क्षत्रिय के सामने अगर ब्राह्मण का रक्तपान होगा तो क्षत्रिय को अच्छा नहीं लगेगा। क्षत्रिय वो है जो छत्र के समान संसार की रक्षा करे, और मेरे सामने सुदर्शन जी महाराज आप ब्राह्मण का रक्तपान करना चाहते हो। सुदर्शन जी महाराज यही से वापस हो गए। राजन अम्बरीश जी महाराज का वंश वो आगे बढ़ा। महाराज फिर शंकु हुए, फिर शंकु के यहाँ राजा हरिश्चंद्र हुए। कौन नहीं जानता राजा हरिश्चंद्र को? सभी लोग जानते कि नहीं जानते? वही है राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। भैया सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए, लेकिन भागवत में लिखा कि राजा हरिश्चंद्र इतना झूठवादी कोई राजा नहीं हुआ। राजा हरिश्चंद्र का राज चल रहा, बड़ा धार्मिक राजा हरिश्चंद्र है। इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है तारा। निरंतर भगवान की सेवा करते हैं दोनों लोग, फिर भी इनके यहाँ कोई पुत्र नहीं हो रहा। पहले राजाओं के साधारण बेटा नहीं हुआ करता, वो आज भी पुत्र साधारण नहीं होते थे। या पूरा जीवन बेटे का अस्पताल में चलता, आज भी पूरा जीवन अस्पताल में रहता है कि नहीं? जन्म होने से पहले मैया अस्पताल पहुंच जाती है। राजा हरिश्चंद्र जी महाराज ने वरुण जी की पूजा की, वरुण जी प्रसन्न हो गए। हरिश्चंद्र वरदान मांग लो,
राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मुझे यही वरदान दे दो कि मुझे कोई एक पुत्र हो जाए। वरुण जी ने कहा पुत्र होगा, बदले में पूजा करनी पड़ेगी। महाराज ने करो, क्या करोगे? महाराज कभी कभी ऐसा होता है, इतनी खुशी हो जाती है कि कछू कहो कछू निकल जाता है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज जो भी बेटा होगा मैं उसी की बलि दे दूंगा। मिलो ने पूजा कर रहे हैं, बेकार को घी बर्बाद हो। समय आया इनके यहां बेटा हुआ जिसका नाम रोहिताश पड़ा। वरुण जी आ गए, राजा हरिश्चंद्र जय हो, मेरी पूजा करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मैं पूजा नहीं कर सकता। क्यों? हमारे यहाँ भी सूतक चल रहा है और सूतक में पूजा में कैसे कर दूं? वरुण जी वापस हो गए, कुछ समय बाद पुनः आ गए, मेरी पूजा करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मैं पूजा नहीं कर सकता हूं। क्यों? मेरा बेटा अभी अंगहीन है, मैं कैसे पूजा कर दूं? और अंगहीन की बलि दी नहीं जाती। क्या नहीं हुआ? बोले अभी दांत नहीं निकले, पुत्र मोह है। दांत निकल आए, पुनः वरुण जी आ गए, राजन मेरी पूजा करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मैं पूजा नहीं कर सकता। क्यों? अभी मेरा बेटा संस्कारहीन है, नामकरण संस्कार नहीं हुआ, मैं पूजा कैसे कर दूं? चौथी बार वरुण जी आ गए, मेरी पूजा करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मैं पूजा नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं करोगे? अभी मेरा बेटा का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, मैं कैसे पूजा कर दूं? यज्ञोपवीत संस्कार हो गया, पुनः वरुण जी आ गए, राजन जय हो, मेरी पूजा करो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मैं पूजा नहीं कर सकता हूं। क्यों? मेरे बेटे का भी विवाह नहीं हुआ, मैं पूजा कैसे कर दूं? राजा हरिश्चंद्र ने जब मना कर दिया, बार बार मना करते रहे, वरुण जी ने कहा राजा हरिश्चंद्र तुम बार बार मुझे परेशान करता है, जाओ ये वरुण तुम्हें श्राप देता है, जाओ तुम्हें जलोदर रोग हो जाए। जलोदर रोग जानते हो ये क्या होता है? कैमरा तो हॉल दिखाई लग रहा है। राजा हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया। रोहिताश ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा, वशिष्ठ जी ने कहा जाओ तीर्थों में रहो। जब तक रोहिताश तीर्थों में रहता है राजा हरिश्चंद्र का रोग ठीक रहता है, पुनः अयोध्या आ गया तो रोग हो गया। रोहिताश ने गुरुदेव से कहा गुरुदेव में ऐसे जीवन कैसे चलेगा, कोई दूसरा उपाय बता दो। वशिष्ठ जी ने कहा देखो रोहिताश वरुण की पूजा करनी पड़ेगी। अब पुत्र 10 प्रकार के होते हैं, दूसरे के बेटे को गोद ले लिया जाता है, वो भी बेटा माना जाता है। किसी के बेटे को धन से खरीद लो, वो भी बेटा माना जाता है। तुम्हारे पास धन है, जाओ किसी के बेटे को खरीद करके लाओ, मैं उसकी बलि दे दूं, तुम्हारे पिता का रोग ठीक हो जाएगा। रोहिताश धन लेकर के मार्केट में जा रहा, नारायण मौत देने पर गरीबी न दे। जीवन में मौत एक बार आती है, गरीबी दर दर ठुकराती है। जब घर में गरीबी होती है प्यारे, तो खास रिश्तेदार भी बात करना बंद कर देते हैं। आज सुना सेठ नाम का ब्राह्मण, 3 बालक, पत्नी दोनों, 5 लोग। इतनी गरीबी है कि सुबह का भोजन हो जाता तो शाम का भोजन निश्चित नहीं कि भोजन हो जाए। सुना सेठ नाम के ब्राह्मण ने पत्नी से कहा ब्राह्मणी 3 बेटे हैं, सबसे बड़ा धन होता है बेटों का धन, और मेरे पास कुछ है नहीं, तो एक काम करती, एक बेटी को मैं बेच देता हूं, बदले में जो धन मिलेगा उससे मेरा भरण पोषण होगा। जब खत्म हो जाएगा मैं दूसरे लाला को बेच दूंगा। आज सुना सेठ नाम का ब्राह्मण अपने 3 बेटों को लेकर के मार्केट में जा रहा, रोहिताश खरीदने के लिए आ रहा है, और जैसे खरीदने के लिए आया मिलन हुआ तो रोहिताश ने धन दे दिया। सुना सेठ नाम के ब्राह्मण ने एक बेटी को रोहिताश को दे दिया।
लेकिन ये नहीं कहा कि मैंने कौन दिया बड़ा के छोटा के बीच का दिया। रोहितास ने कहा महाराज ये किस बेटे को भेज रहे हो हमारे साथ? तो सुना सिर्फ नाम का ब्राह्मण उठा, जाकर के उसने बड़े बेटे को अपनी गोद में ले लिया। पिता का प्रेम बड़े बेटे पे अधिक होता है। ब्राह्मणी उठी, जाकर के भी छोटे वाले बेटे को अपनी गोद में ले लिया। बीच वाला बेटा बैठा, पिता की ओर देखा, पिता ने नेत्रों को बंद कर लिए। मैया की ओर देखा, माँ ने नेत्रों को बंद कर लिए। बीच वाले बेटे ने कहा माँ, जब आपने बड़े भाई को जन्म दिया होगा, जितनी पीड़ाएं उनके जन्म में सहन की होगी उतनी पीड़ा तो हमारे जन्म पर सहन की होगी। बड़े वाले भाई ने कहा भैया मुझे क्षमा कर दो, मैंने पिता से नहीं कहा, मुझे अपनी गोद में ले लो, मेरे छोटे भाई को भेज दो। छोटे वाले भाई ने कहा भैया मुझे क्षमा कर देना, मैंने मैया से ये नहीं कहा कि मुझे अपनी गोद में ले लो, मेरे बड़े भाई को भेज दो। माँ की ओर देखा, माँ ने नेत्र बंद कर लिए। पिता की ओर देखा, पिता ने नेत्र बंद कर लिए। बीच वाले बेटे ने कहा हे पिताजी, हे मैया, आज बीच वाले बेटे का कोई नहीं है, तो आज बीच वाला बेटा तुम्हें श्राप देता है कि आज के बाद बीच वाले बेटे के हाथ के द्वारा तुम्हें जलदान पिंडदान स्वीकार न हो। श्राप देकर के वापिस आ रहा। सुन, असीत के नाम के ब्राह्मणी के नेत्रों से आंसू निकल रहे, क्योंकि संतान कितने भी हो सभी बराबर प्रेमी होते। आज रोहितास लेकर के जा रहा। जैसी यज्ञशाला में पहुंचा तो प्रथम दरवाजे पर सोना से नाम की ब्राह्मण की बेटी को बैठा दिया। 56 प्रकार के व्यंजनों को रखे, लेकिन बेटा निरंतर रो रहा कि कुछ समय बाद मेरी बलि दी जाएगी। जिसको मालूम हो कि मेरी बलि देने वाले हैं तो वो भोजन करेगा। विश्वामित्र जी महाराज ने विचार किया, राजा हरिश्चंद्र यज्ञ करा रहा है, तो वशिष्ठ जी महाराज यज्ञाचार्य, अगर कोई भी मैंने गलती पाली तो बताएंगे कि यज्ञ कैसे होता है। आज विश्वामित्र जी महाराज जैसे आए तो देखा प्रथम दरवाजे पर ब्राह्मण का बेटा रो रहा। विश्वामित्र जी महाराज ने पास में जाकर के पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? सुना, सिर्फ नाम के ब्राह्मण के बेटे ने कहा, महाराज थोड़ी देर बाद मेरी बलि दी जाएगी, तो जिसको मालूम हो मेरी बलि दी जाएगी वो रोएगा नहीं। विश्वामित्र जी महाराज अंदर पहुंचे, वशिष्ठ जी महाराज से कहा, वशिष्ठ जिस यज्ञ में ब्राह्मण रोते हो, जिस यज्ञ में संत रोते हो, वो यज्ञ संपन्न होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं क्या करूं, बलि देनी है वरुण की। विश्वामित्र ने कहा कि वशिष्ठ आज से मैं आचार हो, तुम आचार नहीं हो, मैं वरुण को भी मना लूंगा, वो बलि भी देना बंद करवा दूंगा। विश्वामित्र जी महाराज आचार्य बनकर के आज बैठे, बुलाया वरुण जी को। वरुण जी जैसे प्रकट हुए, वरुण जी से कहा, हे वरुण, पहले राजा हरिश्चंद्र का जलोधर रोग ठीक कर दो। वरुण जी ने कहा, मैं रोग कैसे ठीक कर दूं, मेरी पूजा हो जाए। विश्वामित्र ने कहा, हे वरुण, जलोदर रोग ठीक कर दो, तुम्हारी पूजा भी होगी। आज जलोदर रोग ठीक कर दिया। विश्वामित्र ने कहा कि वरुण, आज से ब्राह्मण की बलि नहीं दी जाएगी, आज से तुमको नारियल की बलि दी जाएगी। विश्वामित्र जी महाराज की सृष्टि में बनाई है। आज विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, आज से ब्राह्मण की बलि बंद, नारियल की बलि दी जाएगी। बहुत अच्छा किया विश्वामित्र जी महाराज ने। नहीं, अभी पूर्ण हल्दी होगी, हवन हो तो हमारी बलि दी जाती। यही फंस गए जालन की बलि किनकी थोरकुन दी जाती, हम तो इनकी दे लेते। अच्छा किया विश्वामित्र जी महाराज ने, आज रोग ठीक कर दिया, बलि बंद हो गई। इसी यज्ञशाला में राजा हरिश्चंद्र खड़े हो गए। ए महाराज, आज राजा हरिश्चंद्र संकल्प लेता है कि आज के बाद सत्य बोलेगा, सत्य बोलेगा। विश्वामित्र जी महाराज ने कहा, त्रिवाचा मत लो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज गुरुदेव, मैं यज्ञ में खड़े होकर के संकल्प
से कहता हूं कि आज से राजा हरिश्चंद्र सत्य बोलेगा। अब थे ये झूठवादी, अब हो रहे सत्यवादी। तो झूठवादी थे कि नहीं थे? विश्वामित्र ने कहा तुम्हारी ये भी सत्यता देख लो। एक दिन राजा हरिश्चंद्र शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। विश्वामित्र जी महाराज सुअर बन के सामने आ गया। वो आगे आगे दौड़ते जा रहे, पीछे पीछे राजा हरिश्चंद्र शिकार करना चाहते हैं। इतने अंदर ले गए कि अयोध्या का मार्ग ही भटक गए। जंगल में घूम रहे राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र जी महाराज संत बनकर के आ रहे। मिलन हुआ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा महाराज मुझे अयोध्या का मार्ग बता दो। मैं वो राजा हरिश्चंद्र हूं, अगर सपने में कोई वस्तु दान कर देता हूं तो सुबह दान में दे देता हूं, बाद में जल ग्रहण करता हूं। आज राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र जी महाराज ने अयोध्या का मार्ग बतलाया। रात्रि में लेटे हैं, सपने में क्या देखा? जिस संत ने अयोध्या का मार्ग बतलाया उसी संत को मैंने सारा राजपाट दे दिया। मैं भी बिक गया, पत्नी को भी बैठ करके वो भी धन दे दिया। सुबह जैसे हुआ उसी रूप में विश्वामित्र जी महाराज पधारे। राजन जय हो। क्या देखा? ये देखा था महाराज लाओ, क्योंकि जल ग्रहण नहीं करोगे। अयोध्या की चाबियां दे दी महाराज। और कुछ देखा? बोले देखा तो है, लेकिन यहां मुझे खरीदेगा कौन? विश्वामित्र जी महाराज ने कहा राजन एक नगरी है, वहां पर तुम्हें कोई ना कोई अवश्य खरीद लेगा। आज काशी नगरी के लिए तीनों प्राणी चल रही है। राजा हरिश्चंद्र, महारानी तारा, बेटा रोहितास को लेकर के काशी नगरी के लिए जा रहे हैं। जैसी काशी नगरी के लिए आ रहे, आगे आगे विश्वामित्र जी महाराज चल रहे। शाम हो गई। बेटा रोहितास ने कहा मैया मुझे भूख लग रही है, मैया मुझे भूख लग रही है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी मेरे पास कुछ नहीं, मैं क्या खिला दूं? राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी नगर से शंख की आवाज आ रही है, हो सकता है कि मंदिर पर पूजा हो रही हो, तुम चली जाओ, मैं यहीं पर ठहरा हूं रोहितास को लेकर के। जब पूजा होगी तो पुजारी कुछ न कुछ तो देता होगा, प्रसाद में वही लेकर के आना। आज महारानी तारा जैसी नगर में मंदिर पर पहुंची, देखा क्या कि मंदिर पर भिखारियों की लाइन लगी हुई। उन्हीं भिखारियों की लाइन में महारानी तारा आज बैठी हुई, याद करती है नारायण को। नारायण इन हाथों से निरंतर में दान को दिया करती थी, आज इन हाथ यही हाथ भिखारियों के लिए में भिक्षा लेने के लिए बैठे। विधाता ऐसा मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया तो आपने मुझे राजा से भिखारी बना दिया। मंदिर का पुजारी दो चपाटियां दे रहा, सभी भिखारी को हाथ में हाथ हाथ बाहर कर रहे हैं। महारानी तारा का नंबर आया, पुजारी ने कहा हाथ देवी बाहर करो। महारानी तारा विचार कर रही है मैं इन हाथों को कैसे बाहर कर दूं। पुनः विचार करती है तारा अगर बाहर नहीं करोगी मंदिर का पुजारी चपाटियां नहीं देगा, तो जब चपाटियां लेकर के नहीं जाओगी बेटा कहेगा मैया क्या लाई है, तो अपने बेटा से कैसे कहोगे कि मैं कुछ लेकर के नहीं आई। आज पुत्र की भूख को मिटाने के लिए महारानी तारा भिखारियों की लाइन में बैठकर के अपने दोनों हाथों को बाहर कर दिया। मंदिर के पुजारी ने जो चपाटियां दी, वो चपाटियां लेकर के आ रही है। आकर के एक चपाटी महारानी ने रोहितास को दे दी, आधी चपाटी हरिश्चंद्र को दे दी, आधी स्वयं ले ली। हमारे विश्वामित्र जी महाराज गाय बनकर के आए और खड़े हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने अपने हिस्से की चपाटी गाय को खिला दी। महारानी तारा ने देखा कि मेरा पति भूखा बैठा, वो पत्नी का धर्म नहीं कि भोजन कर ले, अपने हिस्से की चपाटी गाय को खिला दी। बेटा रोहितास ने देखा पुत्र का धर्म नहीं, माता पिता दोनों भूखे बैठे हो और पुत्र भोजन कर ले, अपने हिस्से की चपाटी वो भी गाय को खिला दी। ये विधाता क्या से क्या बना दिया। याद कर रही है जैसी महारानी तारा हरिश्चंद्र आज काशी नगरी में जैसी आई,
सुबह से शाम हो गई, कोई लेने के लिए नहीं आ रहा। शाम का समय चल रहा था, एक कालू नाम का मेहतर आया, उसने राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। जैसे राजा हरिश्चंद्र चलने के लिए तैयार हुए, महारानी तारा चरणों में गिर गई, प्रभु क्या कर रहे हो? ये धर्म नहीं कहता कि पति के सामने, पत्नी के सामने पति चला जाए। महाराज, अग्नि को साक्षी करके तुमने मेरे हाथ को पकड़ा, मैंने कुछ नहीं मांगा उस दिन से। आज से मैं यही मांग रही हूं कि जब तक मैं यहाँ पर रहूं, मेरे सामने आप रहो। पहले आप मुझे भेज देना, इसके बाद में आप जाना। देखा सामने एक ब्राह्मण आ रहा, महारानी तारा को उस ब्राह्मण ने खरीद लिया, सारा धन दे दिया। विश्वामित्र जी महाराज को कालू नाम का मेहतर ले गया, जाकर के मरघट पर लगा दिया, कह दिया जो भी मुर्दा जलने के लिए आए तो पहले कर ले लेना, बाद में चिता को लगने देना। महारानी तारा ब्राह्मण के यहाँ कार्य करती है, रोहितास साथ में रहता है। ब्राह्मणी बहुत दुष्टा, रोहितास बालकों के साथ ब्राह्मण के लिए पुष्प लेने के लिए जा रहा वाटका में। विश्वामित्र जी महाराज सर्प बनकर पहुंचे और रोहितास को डस लिया। छोटे छोटे बालकों ने आकर के बताया, मैया तुम्हारा लाला समाप्त हो गया। जैसे महारानी तारा ने सुना तो हृदय फट गया, दौड़ पड़ी। ब्राह्मणी ने पकड़ लिया, कहां जा रही हो? पहले घर का कार्य कर लो, उसके बाद में जाना। जिसका बेटा समाप्त हो गया उस मैया से घर का कार्य होगा। एक नौकरानी बनकर के रह रही है, घर के कार्य को कर रही है। कार्य पूर्ण हो जाने के बाद दौड़ करके आई वाटका, उठाया लाला को हृदय से लगाया, बेटा जो भी मांगे मैं ला करके दे दूंगी, एक बार मां कह के तो बोलो। लेकिन बेटा तो समाप्त हो गया, कुछ नहीं कह रहा। नारायण को याद कर रही, प्रभु आपने मेरे राज को छीन लिया, मैंने सहन कर लिया। आपने मेरे पति को छीन लिया, मैंने सहन कर लिया। क्योंकि अगर पति चला गया तो पुत्र के सारे जीवन यापन हो जाएगा। नारायण, मैंने ऐसा आपका क्या बिगाड़ दिया कि आपने मेरे पति को भी छीन लिया, मेरा राज भी छीन लिया, मेरा लाला एक था वो भी आपने छीन लिया। नारायण को याद कर रही, प्रभु राम राम। समय से तूने लड़ा समय से तूने लड़ा। समय से समय से
से ओरे समय से ओरे कभी कभी समय बड़ा अच्छा होता है कि आप लोग सुरूर करते हैं, आप देख कर और कभी कभी ऐसा होता है वही लोग को ले जाते हैं अंदर। ध्यान दें आप लोग, बाकी दिन बाजत लगाए हजार भात, बाकी दिन खेत गुजारी घूमने रहे। कभी कभी समय ऐसा होता है बाजी दिन साल साल के ढेर लागे, बाजी दिन भटी काबरी हो, बाजी दिन हाजिर हजार हो, बाजी दिन सिपाही हजार बात सही आगे अहमद बिसरे सितारा जाही तेरा समय सबका बदलता है, समय बदले छुरी चल जाए कभी माया बदले, ये समय बड़ा बलवान होता, आज समय ऐसा है न जाने कल कैसा हो, किसी को पता है? पल भर की पता नहीं। महारानी तारा वाटिका में जाकर के लाला को जैसे लिया, याद कर रही नारायण को, मैंने प्रभु आपका क्या बिगाड़ दिया, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया। लाला को लेकर के मरघट की ओर जा रही है। जैसी मरघट पर जाकर के देखा तो अपने पति को देखा, लाला को लिटा दिया। दौड़ करके राजा हरिश्चंद्र के पास में पहुंची, चरणों में गिर गई, महाराज मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी महारानी तारा, तुम्हारा बेटा समाप्त हो गया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, देवी मैं आपको नहीं पहचानता हूं, मैं नहीं मानता हूं कि तुम हमारी महारानी तारा हो, ये हमारा बेटा रोहतास है। मैं तो यहाँ दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहा हूं, यहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, मेरा कोई परिवार का नहीं। ए देवी, अपने लाला को लेकर के आई हो, अपने लाला की चिता को लगाना चाहती हो, मेरे मालिक का हुक्म है पहले कर ले लेना, इसके बाद में किसी की मूर्खा की चिता को लगने देना, मुझे पहले कर दे दो। महारानी तारा चंद्र गिरी, महाराज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, मैं क्या दे दूं? अरे पहचानो, मैं तुम्हारी महारानी तारा हो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, महारानी मैं आपको नहीं पहचानता, मैं तो केवल एक बात जानता हूं कि मेरा मालिक का जो हुक्म है मुझे वही, मेरे मालिक का कहना है पहले कर ले लो। महारानी तारा के नेत्रों से आंसू निकल रहे। हे नारायण, आज मेरे पास इतना भी नहीं है कि अपने बेटे की चिता के लिए मैं किसी को कर दे दूं। जिस साड़ी को फेने हुई थी उसी साड़ी को आधा फाड़ा,
फर करके राजा हरिश्चंद्र को दे दिया। महाराज अपने मालिक का हुक्म पूर्ण कर दो, लेकिन अपने हाथ से अपनी बेटी की चिता लगा दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी इस घाट का यही नियम है, जिसके घर का मुर्दा होता है उसी के परिवार के लोग अपने हाथ से चिता को लगाते हैं। मैं तो यहाँ पर पहरेदारी कर रहा हूं, मैं किसी की चिता में को नहीं लगाता हूं। देवी भले तुम मेरी पत्नी तारा हो, मेरा बेटा रोहितास ये है, मैं जानता हूं, लेकिन अपने हाथ से अपनी बेटी की चिता को लगा दो। देवी शीघ्र करो, हो सकता कोई दूसरा आता। महारानी तारा बेटी को लिटा दिया, लकड़ी कंडों से चिता बना दी। अग्निदान का समय आ रहा है। महारानी तारा ने कहा महाराज अब ये अग्नि तुम लगा दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा नहीं देवी ये नहीं हो सकता, परिवार के लोग अग्निदान करते हैं, मैं तुम्हारे बेटे की चिता में अग्नि कैसे दे दूं? अपने हाथ से अपने बेटे की चिता में अग्नि को दे दो। महारानी तारा अग्नि को लेकर के खड़ी नारायण को याद कर रही थी। आज अपनी लेखनी में लिख लेना, एक महारानी तारा ऐसी हो गई जिसने अपने बेटा की चिता में अग्नि को दिया। आपकी लेखनी में तो ये लिखा है कि माता पिता की चिता में पुत्र अग्निदान, ये तो कहीं नहीं लिखा आपने कि आज मैया अग्नि दे रही है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा देवी शीघ्र करो, अग्नि को लेकर के घूम रही है, चिता की परिक्रमा लगाई जाती है। नारायण को याद कर रही है, प्रभु फेंक क्यों नहीं देते अपने सुदर्शन चक्र को, जिससे मेरे हाथ कट जाए, अपने बेटा की चिता में मैं अग्नि को ना दे पाऊं। लोग क्या कहेंगे? आज लेख में लिखा जाएगा महारानी तारा का नाम कि महारानी तारा ने अपने बेटे की चिता में अग्नि को दे दिया। हे भोलेनाथ, आपका वास सदैव इसी मरघट पर रहता है। लोग कहते मैंने सुना है कि भोले बाबा मरघट पर वास करते हैं, तो इसी मरघट पर मैया पार्वती आप भी विराजमान हैं। तो आप ये देख रही हो कि आज एक मैया अपने बेटा की चिता में अग्नि को दे रही है। फेंक क्यों नहीं देते अपने त्रिशूल को, जिससे हाथ कट जाए, आज अग्नि अपने बेटा की चिता में तो न दे पाऊं। राजा हरिश्चंद्र ने कहा तारा शीघ्र करो। जैसे घूम करके अग्नि को देना चाहती थी राजन, विश्वामित्र महाराज आगे आकर के हाथ को पकड़ लिया। देवी क्या कर रही हो? तुम्हारा पुत्र सो रहा। महारानी तारा ने कहा महाराज अभिलाषा मत घूटी दो, 3 घंटे हो गए लाला को गोद में लिए। बार बार मैं कहती थी लाला जो भी मांगे मैं ला करके दे दूंगी, एक बार माँ कह के तो बोलो, लेकिन मेरे लाला ने मुझसे माँ नहीं कहा। तो तुम कहती हो तुम्हारा बेटा सो रहा। महाराज क्यों झूठ बोलते हो? महारानी तारा ने जैसी कहा, विश्वामित्र महाराज ने कहा तारा तुम्हारा बेटा सो रहा। लकड़ी को लग करके देखा तो रोहितास को उठा करके विश्वामित्र ने आज खड़ा कर दिया। सामने खड़े होकर विश्वामित्र महाराज ने कहा तारा ये राजा हरिश्चंद्र तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था कि तुम कितना बड़ा सत्यवादी है। कुंवर बन के मैं आया, संत बनकर के मैं आया, गाय बनकर के मैं आया, सर्प बनकर के मैं नहीं डसा। वास्तव में राजा तू सत्यवादी है। मैंने तुम्हारी सत्यता को देखा, इस सारा राजपाट लो तुम वापस ले लो। राजा हरिश्चंद्र को आज वापस दे दिया राजन, और पुनः लेकर के महाराज राजा हरिश्चंद्र वापस आ गए। पहले ये झूठवादी थे, बाद में ये सत्यवादी हुए। यहाँ तो राजा हरिश्चंद्र की कथा इतनी है। 9 तारीख वाले में राजा हरिश्चंद्र कौन थे, कहां से आए, पूर्व जन्म में कौन थे, कालू नाम के मेहतर किया क्यों रहे, ये आपको अगली कथा में, क्योंकि कथा तो वही होती है। अगर ये हरिश्चंद्र की कथा नहीं कहेंगे, पहला चरित नहीं कहेंगे, ध्रुव चरित नहीं कहेंगे, तो लोग कहेंगे कि भूल गए, कहना भी पड़ेगा ना। तो राजा हरिश्चंद्र का जो कालू नाम का मेहतर था वो बड़ा भाई है।
कालू नाम का मैत्र राजा हरिश्चंद्र का बड़ा भाई हुआ। राजा हरिश्चंद्र पूर्व जन्म में काशी गए थे, भोले बाबा ने इनको वरदान दिया था, ये इसलिए अयोध्या से पुनः काशी में पहुंचे। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, राजा हरिश्चंद्र की जब कथा हो जाती है, इनका वंश आगे बढ़ा तो बहुत से राजा हुए, लेकिन बहुत से राजाओं की कथा आज नहीं कल से होगी। कल आते आते सभी राजाओं की कथा को लेकर के चलेंगे। भगवान श्री राम की जन्म की कथा। राम जी का जन्म कब हुआ था? नवमी तिथि को, दिन में मंगलवार दिन में हुआ था। सुबह टाइम में राम जी की कथा होगी, शाम के समय भगवान कन्हैया की जन्म की कथा होगी। तो सभी माताओं से निवेदन है कि भाइयों से कि कल पीले वस्त्र पहन करके आना, तो ये लगे कि हम गोकुल में भगवान का जन्म हो रहा। जिसकी घर में दूध दही होता हो तो कम से कम एक एक गिलास दूध दही लेकर के तो भी आना। जो पंडित भगवान की जन्म की कथा होगी तो चिड़ना मृत तो भी बन जाए। तो सभी लोग लाते, बड़ा अच्छा गांव है। देखो, राम जी के जन्म में, राम जी का जन्म हुआ दिन की में मंगलवार, त्रेता योग, और कन्हैया का होगा त्रेता के बाद दोपहर में। राम जी का मंगलवार का हुआ, कन्हैया का हुआ बुधवार को। राम जी का दिन में हुआ, कन्हैया का होगा रात्रि में। और तिथि राम जी की नौमी है तो कन्हैया की अष्टमी क्यों होगी? दसवीं होनी चाहिए। कल के बाद बुध के बाद रात्र है, त्रेता के बाद दोपहर है, तो 9 के बाद 10 है के 9 के बाद 8 है, तो कन्हैया ने अष्टमी तिथि क्यों ली? विशेष बातें आपको कल सुनने के लिए मिलेंगी। राम जी के जन्म में परीक्षित जी से निवेदन है कि आप 45 किलो पिसिया लेकर के आना। कितनी ले आओगे? 45 किलो। और पिसिया जानत को पिसिया क्या होती है? मम्मी जाने गेहूं, गेहूं जानत? और सभी लोग जितने बन सके उतने गेहूं लेकर के आना। 45 किलो हम क्यों मंगा रहे हैं? केवल आपसे, वैसे 51 सब होते हैं, 51 मंगाना चाहिए, और परीक्षित से हम 45 मंगा रहे। 45 का भी भाव बताएंगे और सब लोगों को बताएंगे गेहूं क्यों मंगा रहे। तो गेहूं लेकर के सभी लोग आना। भगवान कन्हैया के जन्म में दूध दही मक्खन इत्यादि, और राम जी के जन्म में सभी लोग गेहूं लेकर के आना। राम जी की स्थापना, कल देखो जन्म हुआ, यहाँ भी राम जी की स्थापना, और 9 तारीख वाले में भी राम जी की स्थापना होनी है। और हमारे माननीय श्री योगी जी ने राम जी की स्थापना करवाई कि नहीं करवाई? अयोध्या में हुई है। तो उनकी कितनी तारीख को हुई है? 22 जनवरी 22 जनवरी को हुई थी। तो 22 जनवरी को क्यों हुई थी? 21 जनवरी को हो जाती। किस काम का शुभ है? तो कल राम जन्म की कथा होगी तो ये भी बताएंगे हमारे माननीय श्री योगी जी ने 22 जनवरी को क्यों स्थापना करवाई, इसका भाव क्या है। आप लोगों को कल हर चीज सुनने के लिए मिलेगा। और 2 बार भगवान का नाम, आरती प्रसाद, लेकिन समय से आ जाया करो। जब आप लोग समय से आ जाओ तो हमको भी अच्छा लगे हैं। आप लोग बाजरी कटत रहे तो मन कहाँ लगे। बोल दुर्गे मैया के जय। श्री राम सीताराम जय हो। बहुत प्यारे सुनिए आप सभी लोग। हमारे ब्रज के रसिक संतों के द्वारा गाया गया और आप लोग महाराज जी की पावन कथाओं को भी सुन रहे हैं। और ये सुंदर YouTube चैनल के माध्यम से ये कथा आपको सुनने को मिल रही है। आप लोग सर्च करेंगे शिवकांत आचार्य के नाम से, तो आप लोग ये YouTube पे महाराज जी की चैनल मिलेगा। उसको आप सब लोग आगे की कथाएं, वो कथाएं
हमारे भजन सभी आप लोगों को सुनने को मिलेंगे। आप सभी भक्त महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आए बहुत बहुत भजन सुंदर श्याम के लोचन सुन लो दुनिया सुन लो दुनिया जिससे मेरी यारी है सुन लो दुनिया जिससे जिसने दिल टूटा वो तो बाकी हारी है
बोली भाग भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाए आरती के लिए। शांति बनाए रखे। श्री राम श्री सीताराम। बाबू आ जाओ। बैठे भी ना रहा श्री भगवान की है आरती। भगवान एक निवेदन है, आप लोग एक 10 लोग ना एक एक करके आके किया करो। ये 3 लोग पकड़े हैं, एक एक लोग किया करो। एक मिनट करो। सब लोग अलग अलग किया करो। जगाने वाला पापियों को पाप से हरनी
भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही। दोनों हाथ लंबे 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 भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।